डियर स्टूडेंट्स, हेलो। मैं आशीष यादव आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10th साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को हम विभिन्न पार्टों में पढ़ेंगे। यह पहला पार्ट है, पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम कंटेंट देखेंगे। कंटेंट में सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, कॉम्बिनेशन, एक्सोथर्मिक, डिकम्पोजिशन, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, रस्टिंग, रेंसिडिटी। Students, let's start, but before few question for you. First question: what happens when milk is left at room temperature during summer? Means क्या होगा जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट साइड में ग्लास में दूध है और यह राइट साइड में प्लेट में, कटोरी में दही है। तो हम और आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो वह दही में परिवर्तित हो जाता है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क टेक्स मतलब दूध का दही बन जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन एन आयरन तवा, पैन, नेल्स इज लिफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। मीन्स लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में, नमी युक्त वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि हम तवे को, पेन को, नेल्स को, कील को यदि हम खुले में छोड़ देते हैं, रख देते हैं तो कुछ समय बाद उसके ऊपर एक लेयर, एक परत आ जाती है और उसको हम क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, उसको हम कहते हैं रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स। रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स मतलब लोहे का तवा, तसला, कील को जब हम आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर लोहे पर जंग लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्रेप्स आर फर्मेंटेड। ग्रेप्स आर फर्मेंटेड मीन्स अंगूर का किण्वन किया जाता है। क्या होता है जब अंगूर का किण्वन किया जाता है, फर्मेंटेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, अंगूर को जब फर्मेंटेट किया जाता है, अंगूर का किण्वन किया जाता है तो उस फर्मेंटेशन और किण्वन के द्वारा हम शराब का उत्पादन करते हैं। तो अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। तो उससे क्या बनता है, अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड, अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन फूड इज कुक्ड। भोजन पकाया जाता है तो क्या होगा, क्या होता है जब भोजन को पकाया जाएगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, भोजन को पकाने पर क्या होगा। भोजन को पकाने पर भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, कुकिंग alters the chemical composition of various nutrients। भोजन को पकाने में उसके अंदर, भोजन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन, उनका रासायनिक संरचना बदल जाती है।
It's also kill the several microorganism। साथ साथ में उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी मर जाते हैं। जब हम भोजन को पकाते हैं तो भोजन को पकाते समय भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है और साथ साथ में बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी मर जाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। हमारा शरीर भोजन को पचाता है तो क्या होगा? क्या होता है जब हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है? स्टूडेंट्स, भोजन को पचाने के बाद हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है एनर्जी, हमें मिलती है ऊर्जा। एनर्जी इज रिलीज्ड। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, एनर्जी इज रिलीज्ड। केमिकल एनर्जी में कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, अदर्स चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और एनर्जी को हम रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी रेस्पायर, मीन्स क्या होता है जब हम सांस लेते हैं? रिलीज ऑफ एनर्जी takes place with the help of enzyme. नेक्स्ट बात करते हैं हम फिजिकल चेंज क्या होता है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो चेंज नहीं होती है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। फिजिकल चेंज, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जो आइस है, आइस को यदि हम हीट देंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर को हीट देंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन इसके प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, इनके गुणों में परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें भौतिक परिवर्तन, जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है और इनके गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, फिजिकल चेंज कहलाते हैं। नेक्स्ट है केमिकल चेंज जैसे बर्निंग, कुकिंग, रस्टिंग जैसे इन अ केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ऐसे चेंजेस जिसमें न्यू सब्सटेंस बनेगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा, न्यू उसकी प्रॉपर्टी होगी, ऐसे चेंज केमिकल चेंज कहलाते हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज यदि आपको समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। मीन्स केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस मीन्स नया पदार्थ बनता है, वो भी नई प्रॉपर्टी के साथ। न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस, नया पदार्थ बनता है न्यू प्रॉपर्टी के साथ। आगे देखते स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर। Magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and
changes into a white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. क्या होता है जब मैग्नीशियम रेवन को हवा में वायु में जलाते हैं? तो स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम रेवन burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. जब हम मैग्नीशियम रेवन को चमकदार सफ़ेद लोहे से जलाते हैं, सफ़ेद लौ से जलाते हैं, तो वह सफ़ेद पाउडर में बदल जाता है और ये पाउडर ही मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। यह हवा में मौजूद मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why should magnesium ribbon be cleaned before burning in air? मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले क्यों साफ किया जाना चाहिए? स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम इज एन एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल। मतलब मैग्नीशियम एक अत्यंत प्रतिक्रियाशील धातु है। व्हेन स्टोर मीन्स जब इसको संग्रहित किया जाता है, इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। जब इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है और यह परत काफ़ी स्थायी होती है। दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल। यह परत बहुत अधिक स्थायी होती है एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन, ताकि इसकी सतह पर मैग्नीशियम की ऑक्साइड परत बन जाए और यह परत काफ़ी स्थायी होती है और O2 के साथ मैग्नीशियम की आगे की प्रतिक्रिया को रोकती है। द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय सैंड पेपर फॉर रिमूविंग दिस। इस परत को हटाने के लिए हम सैंड पेपर का यूज़ करते हैं और सैंड पेपर का यूज़ करके हम इसको साफ करते हैं ताकि आगे जाके यह मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जा सके, सो दैट द अंडरलाइंग मेटल कैन बी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन अ potassium iodide is added to a test tube containing lead nitrate solution? So when potassium iodide react with lead nitrate, it form potassium nitrate and lead iodide. Means what happens when a potassium iodide is added to a test tube containing lead nitrate solution? तो क्या होता है जब पोटेशियम आयोडाइड एक टेस्ट ट्यूब में जोड़ा जाता है जिसमें सीसा नाइट्रेट होता है? तो इसको देखेंगे, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ lead नाइट्रेट, जब पोटेशियम आयोडाइड सीसा नाइट्रेट के साथ प्रतिक्रिया करता है, इट फॉर्म पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड यह पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड बनाता है। पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम आयोडाइड सीसा आयोडाइड बनाता है।
2Kl प्लस PbNO3 होल ट्वाइस फॉर्म होगा 2KNO3 प्लस PbL2। 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड PbL2। स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ conical flask containing few zinc granules. So answer is zinc react with dilute HCl to form zinc chloride. Zn plus 2HCl formed ZnCl2 plus H2। स्टूडेंट्स, इसके बाद आफ्टर दैट हम देखेंगे characteristics of chemical reaction: change in state, change in color, evolution of gas, change in temperature, formation of precipitated। अवस्था में परिवर्तन होता है। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में जो चेंजेस आते हैं उसमें चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है। स्टूडेंट्स, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा और ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का थोड़ा सा छोटा सा बेसिक है। आगे की क्लास में नेक्स्ट देखेंगे जिसमें हम केमिकल इक्वेशन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।